जहां वोट के सहारे इकट्ठी की हुई या किसी भी प्रकार से पाई हुई शक्ति नीचे है, विचार की और तेजस्विता की शक्ति आगे है। संत बैठकर निकलता है रथ पर और कोने में खड़ा हुआ कलेक्टर हाथ जोड़कर कहता है कि कुंभ जो सनातन धर्म के अमृत की वर्षा का उत्सव है, मीडिया प्रयास कर रहा है कि उसे हर्षा का उत्सव बनाए। मीडिया के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ को कौतुक की जगह बना दिया। अगर किसी के द्वार पर घूमते हुए संत पहुंच जाएं तो ऐसा मानिए कि प्रयागराज स्वयं उपस्थित हो गया है चलता हुआ। और जब प्रयागराज में इतने अधिक संत आ जाएं तो सोचिए कि प्रयागराज की महिमा कितनी बढ़ गई है। युवा बच्चे यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे पूछते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे आए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पीछे भी मैं आया था, 50,000 से अधिक लोग सुनने आए थे कि मुझे सुनने के लिए 50 पार के लोग कम आ रहे हैं, युवा अधिक आ रहे हैं। इस पूरी सभा में युवा बैठे हुए, क्योंकि भारत के संस्कार की संजीवनी व्याख्या की आवश्यकता युवाओं को ही है। जो बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने धर्म प्राण जीवन जिया है, उन पर तो ईश्वर की कृपा है ही, लेकिन आपके जीवन में धर्म कैसे घटित हो, आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना कैसे हो, इसकी व्याख्या की आवश्यकता तो नए लोगों के प्रति है। मुद मंगल में संत समाज कहते इससे क्या फायदा होगा, इतने सारे संत टेंट में आके खड़े हो गए, इससे क्या फायदा हो गया। भाई साहब, मुझसे कुछ युवा पूछते हैं, सर इससे क्या होगा। इंजीनियरिंग के बच्चे पूछते हैं, मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हॉस्टल में पढ़ा हूं। एक लड़का हॉस्टल में कोई होता था जिसके कमरे में सदा व्यसन चलते थे, सिगरेट पी जाती थी, शराब पी जाती थी, बियर पी जाती थी, गंदी बातें की जाती थी। उसके कमरे में अगर मेधावी से मेधावी बच्चा पहुंच जाए तो उसके मानस में दुष्प्रभाव पड़ता था 10 मिनट के लिए। वो भी एक आध घूंट मार लेता था, एक आध सुट्टा मार लेता था। और एक लड़का होता था जो सदा पढ़ाई लिखाई में रुचि रखता था, पढ़ता था, लिखता था, गुरुओं का आदर करता था, नवीन व्याख्याएं लेकर आता था। उसके कमरे में दुष्ट से दुष्ट बच्चा पहुंच जाए तो वो भी पूछता था, यार 4 किताब पढ़ा दे, एग्जाम आ रहा है, मैं भी कुछ देख लूंगा। अगली पंक्ति पर आपका कोलाहल जागे। अगर 5 बच्चों के एकत्रीकरण से किसी व्यक्ति की चेतना में 2% सुधार हो सकता है तो विश्व के समस्त संतों के चरणों के आगमन से विश्व में कितना सुधार हो सकता है, प्रयागराज में होता है। कुंभ मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। स्वीडन में 6 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, 6 लाख एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, गली में सांड छोड़ दिए जाते हैं, पूरा विश्व पगला जाता है। टमी टेनो उत्सव, टमी टेनो उत्सव। यहां लाखों लाख लोग हैं, जो आ रहा है वो खा रहा है, न पता चल रहा है कि कौन खिला रहा है, न पता चल रहा है कि कौन खा रहा है। जहां वर्ग की दीवारें गिर गई हैं, जाति की दीवारें गिर गई हैं, मान्यताओं की दीवारें गिर गई हैं और विचारों की दीवारें गिर गई हैं, संगम के तट पर उमड़े हुए समुद्र का नाम ही महाकुंभ है जो प्रयागराज में। पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है कि विचार की सत्ता ताकतवर हो कि राज्य की सत्ता ताकतवर हो। यूक्रेन और रूस 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया में तो 2 भाई लड़ रहे हैं, उनका तो अभ्यास ही लड़ने का, जहां भी होते लड़ते लड़ी रहे। ऐसे समय में अनेक प्रकार के संत, वैष्णव मत के संत, अलग प्रकार के मतों के संत, शैव संत, शाक्त संत, एक दूसरे के विचारों से असहमत संत, सब एक दूसरे को आलिंगन करके संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। सब एक दूसरे के शिविरों में एक दूसरे से मिल रहे हैं। हिमालय के उपत्यकाओं में, पर्वतों में 12-12 वर्ष एकांत जीवन बिताने वाले नागा साधु, जो जीवन का व्यामोह मोह छोड़ चुके हैं, अपने हाथ से अपना पिंडदान कर चुके हैं, वे अवधूत भाव के साथ निकल रहे हैं और सारी राजसत्ता कोने में खड़े होकर प्रणाम के मुद्रा में खड़ी हुई है। पूरे विश्व को संदेश है कि अध्यात्म अगर प्रबल हो जाए तो कुंभ आकर देखिए, जहां वोट के सहारे इकट्ठी की हुई या किसी भी प्रकार से पाई हुई शक्ति नीचे है, विचार की और तेजस्विता की शक्ति आगे है। संत बैठकर निकलता है रथ पर और कोने में खड़ा हुआ कलेक्टर हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज सवारी जा रही है। आध्यात्मिक सत्ता और राजसत्ता का यह सेतु है, यह उस विचार का उद्घोष है जिसमें परम पूज्य ऋग्वेद के माध्यम से ऋषि कहता है
आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। ये मेरे वेद का ऋषि कहता है आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। विश्व भर में जितनी वैचारिकी है जो भद्र है, जो लोक का मंगल कर सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत में पैदा हुए जो विभिन्न विचारों के स्वागत के लिए उत्सुक जगह है। दो प्रकार का विचार है। एक विचार वो है जो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस पुस्तक के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, मैं इस प्रवृत्ति के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, और अगर किसी ने मानने की कोशिश की तो उसको मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और एक विचार यह है जो कहता है कि श्रीमान मेरा विचार तो यह है, पर आपका विचार मुझसे अलग है, कोई बात नहीं, हम लोग विचारों में विपरीत हैं, लेकिन इस देश के बेटे हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं, इसलिए आओ आलिंगन करो, स्नान करने के चलो, हम कुछ यजुर्वेद का वचन है, यथे माम वाचम कल्याणी वादिनी जनेभ्य। मैं इस वाणी रूपी कल्याणी का प्रयोग करूं दुनिया तक पहुंचने के लिए। यहां माएं बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, युवा बैठे हैं। साधु संतों के चरण स्पर्श करने जाओ और मन में यह सम्मोहन पैदा हो, यह भ्रम पैदा हो कि किसकी मानूं। निरंजनी अखाड़े में जाऊं कि अग्नि अखाड़े में जाऊं, जूना पीठाधीश्वर आचार्य परम पूज्य महामंडलेश्वर जी के पास जाऊं या कैलाशानंद जी के पास जाऊं, कुछ भी समझ में ना आए तो संत जो कह रहे हैं उसको हृदयंगम करना। क्योंकि महाभारत में युधिष्ठिर के माध्यम से महर्षि वेदव्यास का वचन है, वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना। वेद बहुत सारे हैं, स्मृतियां बहुत सारी हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, और किसी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है। धर्मस्य सारम निहतम गुहायाम, धर्म का सार जो निहित है वो यही है कि महाजनों ये न गतः सपंथा, बड़े लोग जिस मार्ग पर जाएं वही मार्ग है। यहां आए हुए युवाओं, यहां आए हुए लोगों, जीवन भर की भटकन को खो देने का अवसर है। यही समय है कि गुरु ढूंढ लो, यही समय है कि गुरु की आंखों के सामने पढ़ो और अपने जीवन को आध्यात्म की चेतना की तरफ ले जाओ। कुछ समझ में ना आए तो गुरु को स्वीकार करो, पूरे जीवन में उजाला आ जाएगा। इस बात की गारंटी, इस बात का सत्य है। लोकतंत्र की अवधारणा इस कुंभ से मिलती है। लोकतंत्र की अवधारणा उस विचार से मिलती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। आज विश्व के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के मुखिया की ताजपोशी का दिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए। कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक पत्रकार ने उनसे तीखा सा सवाल पूछ दिया। आप सबने देखा होगा, मैं देख रहा था। 4 कमांडो उस पत्रकार को उठाकर उसकी गंगा डोली बना के ले गए। ये जो भारत में असहिष्णुता का राग लाते हैं, जो लोग सुबह शाम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को गाली देते हैं और उसके बाद भी हमें प्रेम पूर्वक कुंभ में घूमते मिलते हैं और हमने मुस्कुराकर प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं ये सब पत्रकार कुछ दिन के लिए अमेरिका भ्रमण पर अवश्य जाएं। वहां भी सवाल यह लोकतंत्र की अवधारणा इसी देश में पल्लवित हुई। यह लोकतंत्र इसी देश में पुष्ट हुआ जहां इन्हीं रामचंद्र जी के वंश के बड़े राजा महाराज दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में गए। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा आती है, महाकवि कालिदास जो भारत के सांस्कृतिक महाकवि हैं, उनके माध्यम से हम सब तक पहुंची। संतगण यहाँ विराजमान है, मैं उनके पूज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मेरा अध्ययन कम है। कोई बात विपरीत हो या उचित ना हो तो उसे भी क्षमा करें, बालादपि सुभाषितम मानकर कि मैं कुछ तुतला रहा हूं तो आपके सम्मुख आपकी आज्ञा से तुतला रहा हूं। और ये लाइव भी जा रहा है और पूरे कुंभ क्षेत्र में भी इसका प्रसारण हो रहा है, तो अन्य लोग भी सुन रहे होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत एक हिरण के पीछे भागता है, हिरण को मारने के लिए, और वो हिरण महर्षि कण्व के आश्रम का है। आप मानकर चलिए कि देश का राजा तो क्या होता है जो दुष्यंत था। देश का राजा तो 5 साल बाद हमारे दरवाजे पर चुनाव के माध्यम से पुनः मांगता है भीख कि भाई मुझे पुनः दायित्व दे दो। हमारा मन होता है तो हम उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमारा मन नहीं होता है तो हम नहीं बनाते हैं।
एक वोट हमारी भी और एक वोट महामहिम राष्ट्रपति जी की भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी को यह इम्यूनिटी प्राप्त है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कुछ लिखा नहीं जा सकता। वो हम सबसे अलग हैं, हमारे गणराज्य के प्रथम नागरिक हैं। लेकिन पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपादित संविधान ने मान्यता दी है कि एक ही वोट कुमार विश्वास की और एक ही वोट उनकी है। लेकिन इसके बाद भी दुष्यंत जब हिरण के पीछे जाता है तो एक सामान्य ऋषि कुमार खड़ा होकर दुष्यंत से कहता है, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। ये आश्रम का मृग है महाराज, ये मारने के योग्य नहीं है, ये मारा नहीं जा सकता। हो गए आप अयोध्या के महाराज, हो गए आप इक्ष्वाकु वंशीय, हो गए आप पृथ्वी के महाराज, लेकिन ये मेरे आश्रम का मृग है। गुरु जी की आज्ञा है कि इसकी सुरक्षा की जाए। तो राजा ये नहीं कहता कि इसे 4 कमांडो से उठवा के बाहर फेंकवा दो। राजा अपना तीर नीचे रखता है, कहता है एषः प्रतिसंयते, जी मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं, अब मैं इसे नहीं मारूंगा, मुझे पता नहीं था ये लोकतंत्र भारत का है। ये आज के बाद अगर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, चौराहे पर, कुंभ की किसी जगह, विश्वविद्यालय के किसी कोने में कोई लंपट तुमको यह कहता मिले कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो उसके मुंह पर यह कथा मारना और उससे कहना कि आज क्या, जब राजाधिराज इस देश में थे तब भी इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब भी एक आश्रम के ऋषि कुमार का साहस बड़ा था। दुष्यंत अंदर जाने लगता है, अंदर प्रवेश करने लगता है आश्रम में। तो दुष्यंत का मित्र कहता है, विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नामः। हे राजन, विनीत वेश के साथ प्रवेश करो। अब इसे कुंभ से जोड़कर देखिए। अभी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं यहां था। उस दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो एक पीठ के पीठाधीश्वर है, वे यहां आए थे। वे Z+ सिक्योरिटी प्राप्त भारत के महनीय और गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता सबको है। लेकिन मैंने देखा कि जब वो अपने साधु संतों के आश्रम में जा रहे थे तो उनके चारों तरफ केवल साधु थे। भगवे में भगवा विलीन हो गया था, पता नहीं चल रहा था कि राजा कौन है, साधु कौन है, संत कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। विनीत वेशेन प्रवेश करते। दुष्यंत से जोड़िए इस बात को। दुष्यंत से कहता है मांडव्य की ये आश्रम है, यहां विनीत वेश के साथ जाइए, यहां अच्छे वेश के साथ जाइए। और राजा अपना मुकुट उतारता है, अपने हथियार रखता है, अपने आभूषण उतारता है और केवल एक उत्तरीय पहनकर नंगे पांव प्रवेश करता है आश्रम में। यह परंपरा हजारों वर्ष पहले थी और आज चले जाइए हमारे साधुओं की कुटिया में, वहां जिस भक्ति भाव के साथ भारत के तमाम बड़े नेता, भारत के उद्योगपति, सारे सेलिब्रिटी, हम जैसे लोकप्रिय लोग जैसे प्रवेश कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि दुनिया बदल गई हो, लेकिन सनातन का संस्कार जैसा सहस्त्रों वर्ष पहले था वैसा ही आज भी है। आज भी यह ज्ञान की परंपरा का आदर है जो इस देश में है, यह तपस्या की परंपरा का आदर है जो इस देश में है। मीडिया के बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुंभ को कौतुक की जगह बना दिया जाए। कुंभ जो आनंद का उत्सव है, आध्यात्मिक आनंद का, कुंभ जो सनातन धर्म के अमृत की वर्षा का उत्सव है, मीडिया प्रयास कर रहा है कि उसे हर्षा का उत्सव बनाए। लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। इसी कुंभ से चेतना निकलेगी। यही ये बैठे हुए नए आरुणी, ये नए नचिकेता, ये नए ध्रुव और ये नए प्रहलाद आने वाले नए भारत का निर्माण करेंगे, जिससे कुंभ को देखने विश्व की पूरी मनीषा अगले वर्षों में यहाँ आएगी कि देखे तो सही कि 40 करोड़ लोग एक साथ कैसे इकट्ठे होते हैं और शांति तरीके से। भारत जिज्ञासाओं को, भारत ज्ञान को आदर देने का नाम है। मैं बड़ा चमत्कृत होता हूं देखकर यह जो सनातन धर्म की पताका दक्षिण से चलने वाले पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी के कारण फैली है विश्व में। उन्होंने अपने 4 जो प्रारंभिक आचार्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक उनसे शास्त्रार्थ से पराजित हुए। आप सब जानते हैं
कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के लोग यहां से आए होंगे, जिनके हाथ उठ रहे हैं, उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, इंदौर के पास एक महेश्वर जगह है, चंबल नदी के किनारे, वहां आचार्य मंडन मिश्र रहते थे। आद्य शंकराचार्य जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और कहते हैं कि वे इतने विद्वान थे कि आद्य शंकर जी ने जब उनके घर का पता पूछा तो पनघट पर पानी भरती हुई पनिहारियों ने कहा कि जिस दरवाजे पर तोता और मैना ब्रह्म और जगत के मिथ्या और सत्य होने पर शास्त्रार्थ कर रहे हो, वो आचार्य मंडन मिश्र का घर है। इतने अद्भुत विद्वान थे। आद्य शंकराचार्य जी ने उसे शास्त्रार्थ किया। पंडित मंडन मिश्र से, आचार्य मंडन मिश्र से उनकी पत्नी भारती देवी उसकी जज बनी और अंततः मंडन मिश्र पराजित हुए और दिग्विजय यात्रा पर निकले शंकराचार्य जी विजयी हुए। उन्होंने अपना शिष्य निर्धारित किया उन्हें। अब मैं जो बात कहना जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। जब जाने लगे आद्य शंकराचार्य तो नए शिष्य सुरेश्वर मिश्र ने पूछा मंडन मिश्र जी ने कि गुरुदेव आप तो जाते, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो गुरु ने कहा कि प्रिय शिष्य, मैंने जो आज तक कहा है तू उस पर वार्तिक लिख। एक जरा सी टिप्पणी से जिनका धर्म आहत हो जाता हो, 20 सेकंड की एक क्लिप से जिनकी भावनाएं विचलित हो जाती हो, उन सब कांच की धारणाओं वालों से हिमालय की धारणा वाला सनातन धर्म इस व्यास पीठिका से कहना चाहता है, उद्बोधन पीठिका से कहना चाहता है। आचार्य मंडन मिश्र ने कहा कि पुत्र, मेरे कहे पर वार्तिक लिख। वार्तिक अर्थात जो मैंने कहा है उसकी समीक्षा कर। ये तो कोई खास बात नहीं, हर गुरु चाहता है कि शिष्य उसकी समीक्षा करे। अगली बात महत्वपूर्ण है, कहा जो मैंने कहा है उसकी व्याख्या कर, और मेरे शिष्य जो मैंने नहीं कहा उसकी व्याख्या करके गुरुदेव ने यह कहने से छोड़ दिया, इसे मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात जो कहने जा रहा हूं उस पे हमारे आद्य शंकराचार्य की स्वीकृति पर भी आपके हर्षद ध्वनि गूंजे, जयकार गूंजे। दूरदर्शन के माध्यम से सुनने वाले करोड़ों लोग प्रणाम जो करें आचार्य शंकर को कि यह भारत की मनीषा है जो नाराज नहीं होती, गुस्सा नहीं होती अगर विपरीत चले जाए। कहते हैं जो मैंने कहा उत्तम उस पर व्याख्या कर, अनुत्तम उस पर व्याख्या कर मेरे प्रिय शिष्य, और दुरुत्तम अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो हे मेरे प्रिय शिष्य इसकी भी व्याख्या कर। कहा आचार्य आपने गलत कह दिया, इसकी भी व्याख्या। बोलो शंकराचार्य जी की जय। ये आद्य शंकराचार्य जी की महत्ता है। भारत में जिज्ञासा का आदर हुआ है, परंपरा का आदर हुआ है। इस सभागृह में जहां हजारों लोग हम बैठे हैं, इस सभागृह में एक उपस्थिति ऐसी भी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है आपके बिल्कुल बगल में बैठे हो सकता है आपके पीछे बैठे हो सकता है आपके आगे बैठे हो, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि जिस पंडाल में भी राम का नाम गूंजेगा मैं उस पंडाल में उपस्थित मिलूंगा। यहां बैठे हुए पूज्य बजरंगबली को भी हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में